हेलो एवरीवन, छोटी मालकिन कुकिंग चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, आज हम शेयर करेंगे आप लोगों से मसाला चाय यानी कि चाय की मसाला। तो चाय की मसाला कैसे बनाया जाता है, वो भी बहुत आसान तरीके से, वो भी घर में मौजूद किचन में मौजूद सामानों से, एकदम नेचुरल तरीके से। तो अक्सर आप लोग चाय की मसाला दुकान से लाते होंगे, तो आज आप लोग को चाय की मसाला हम घर पे बनाना बताएंगे एकदम आसान तरीके से। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम ले लेंगे अदरक। तो यहाँ पर हमने फ्रेश अदरक लिया है, लगभग 250 ग्राम अदरक है। अब इसे हमें धूप में सुखा लेनी है। लगभग 1 हफ्ते के लिए हम धूप में रख देंगे। अदरक सूख जाएगा तो आपको जिस अकॉर्डिंग धूप हो आपके यहाँ, उसी के अकॉर्डिंग आप धूप में अदरक को सुखा सकते हैं और इसका मसाला आप आसान तरीके से बना सकते हैं। तो हमने अदरक को 1 हफ्ते के लिए धूप में रखा हुआ था और अदरक एकदम बढ़िया से सूख गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने 250 ग्राम अदरक लिया हुआ था। ये सूख कर लगभग 100 ग्राम अदरक बचा हुआ है। अब इसे हम एक तावे पे डालेंगे और गैस को ऑन रखेंगे। गैस को हमें मीडियम फ्लेम पे रखनी है। अदरक को हमें हल्का सा तावे पे रोस्ट कर लेनी है, लगभग 2 मिनट के लिए, क्योंकि हम अदरक को पीसकर इसका फाइन पाउडर तैयार करेंगे। तो हमें और भी मसाले की आवश्यकता है, तो अभी हम पहले अदरक को पीस लेते हैं, उसके बाद आपको और भी मसाले के बारे में बताएंगे कि और हमें क्या क्या मसाले चाहिए चाय के लिए। तो यहाँ पर हमें चलाते हुए लगभग 2 मिनट के लिए अदरक को हल्का सा रोस्ट कर लिया। अब इसे हम एक मिक्सर जार में डालेंगे, क्योंकि अभी इसे हमें पीसकर फाइन पाउडर तैयार करनी है। तो यहाँ पर इस तरह से पीसकर हमने फाइन पाउडर तैयार कर लिया है। मसाला बना लिया है अदरक का। आप देख सकते हैं बढ़िया से अदरक पिस चुका है, एकदम महीन सा हो चुका है। अब इसे हम एक छन्नी से छान देंगे। तो इस तरह से अगर हम छन्नी से छान देंगे तो इसका जो ड्राई वाला पार्ट रहेगा, यानी छिलका उलका जो रहेगा, वो आसानी से निकल जाएगा, ताकि इसका मसाला अच्छे से फ्रेश मिल जाए। तो इस तरीके से हमें छान लेनी है। यहाँ पर हमने अदरक के पाउडर को छान कर तैयार कर लिया है। अब इसे हमें एक बाउल में निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया से अदरक पिस चुका है। इसे हम एक बाउल में निकाल देते हैं। अब हम चलते हैं अगले स्टेप की ओर। अब हमें क्या क्या मसाले तैयार करनी है। तो गैस पर हम एक पैन रखेंगे, उसमें हम डालेंगे 50 ग्राम हरी इलायची। तो यहाँ पर हमें छोटी वाली हरी इलायची लेनी है, लगभग 50 ग्राम मात्रा में। आपको मात्रा की ध्यान रखनी होगी। तो हमें यहाँ पर काली मिर्च भी ले ली है, लगभग 50 ग्राम। तो हरी इलायची काली मिर्च बराबर मात्रा में लेनी है। अब यहाँ पर हम लौंग लेंगे। तो लौंग हमें 10 से 5 ग्राम लेनी है, ज़्यादा लौंग हम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा गर्म तासीर का होता है, इसीलिए हमें कम यूज करनी है। अब यहाँ पर हम ले लेंगे लगभग 5 ग्राम दालचीनी। तो दालचीनी आप लोग को पता ही होगा कि हमारे सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद माना जाता है। अब 50 ग्राम इसमें हम लेंगे हरी सौंफ। तो हरी सौंफ जो हम मसाले में यूज करते हैं, यानी कि अचार बनाते हैं, वही हरी सौंफ हम इसमें भी मिक्स करेंगे। अब यहाँ पर हमने ले लिया है 4 काली इलायची। तो बड़ी वाली काली इलायची जिसे हम गरम मसाले में यूज करते हैं, उसे ले लेंगे और इसके बीज को निकाल लेंगे, क्योंकि हमें इसका बीज ही चाहिए, छिलका बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी इसमें। तो इस तरह से हमें हरी इलायची को बीज को निकाल लेनी है। तो आपको पता ही होगा मात्रा में हमने कितना लिया हुआ है। तो यहाँ पर हमने 4 हरी इलायची, 50 ग्राम सौंफ, 50 ग्राम काली मिर्च और 50 ग्राम हरी इलायची हमने लिया हुआ है। दालचीनी हमने 5 ग्राम लिया हुआ है। लौंग भी हमने 5 ग्राम लिया हुआ। इसे हमें हल्का सा रोस्ट कर लेनी है, सभी मसाले को। लगभग 1 से 2 मिनट के लिए हमें रोस्ट करनी, ज़्यादा नहीं रोस्ट करनी है। अब यहाँ पर मसाले को हमने रोस्ट कर दिया है। अब इसे हम मिक्सर जार में डालेंगे, क्योंकि हमें इसे पीसकर फाइन पाउडर तैयार करनी है। अब तवे पर गैस पर एक तवे रखेंगे। अब उस पर हम 10 से 12 तुलसी पत्ता रखेंगे।
अक्सर आप लोग चाय में हरी तुलसी पत्ता डालते होंगे, तो हमें हल्का सा तुलसी पत्ते को रोस्ट कर लेनी है। उसके बाद हम इस मसाले में ऐड कर देंगे। अब इन सभी मसाले को हमें पीस कर तैयार कर लेनी है। तो इस तरह से हमें मसाले को पीसकर फाइन पाउडर तैयार कर लेनी है। आप देख सकते हैं मसाला बढ़िया से पिस चुका है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे पिसी हुई अदरक का पाउडर। तो यहाँ पर हमने अदरक का पाउडर भी इस मसाले में मिक्स कर दिया। अब इस मसाले को हम एक बाउल में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मसाला बनकर तैयार हो गया। आपने देखा कितना आसान तरीके से, वो भी घर की चीज़ों से मसाला बनकर तैयार हो चुका है। तो जब भी आपको चाय का मसाला बनाना हो तो आप आसान तरीके से बना सकते हैं घर पर, वो भी बहुत ही सस्ते दामों में बन जाएगा। आपको ज़्यादा खर्च करने की भी आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके से हमें चाय के मसाला बनाकर तैयार कर लेनी है। अब इसे हमें एक कांच के कंटेनर में रख देंगे, क्योंकि हमें इसे मसाले को काफ़ी दिन तक यूज करेंगे। यहाँ पर हमने कुछ ज़्यादा ही मसाला बनाया हुआ है। अब इसे हम कांच के कंटेनर में रख देंगे। तो इस तरीके से हमें मसाले को बनाकर तैयार कर लेनी है। बहुत ही आसान है बनाना, बहुत ही कम समय में बन जाता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर मसाला बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम चाय भी बना के आप लोगों को दिखाएंगे कि इस मसाले से हम चाय कैसे बनाते हैं। तो सर्दियों के मौसम में आप लोग इस मसाले को ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। थोड़ा गर्म तासीर होता है, इसलिए सर्दियों में बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। तो यहाँ पर हमने पैन में 1 कप पानी डाला हुआ था, उसमें हमने 2 चम्मच चाय पत्ती डाल दिया, 1 कप दूध डाल दिया और 1 छोटा चम्मच हम इसमें चीनी डाल देंगे। अब इसे हल्का सा बॉयल होने देंगे। अब इसके अंदर जाएगा 1 चम्मच मसाला। तो यहाँ पर हमने जो चाय का मसाला बनाया हुआ है, यहाँ पर वही चाय का मसाला हम यूज कर रहे हैं, उसके अलावा हम कुछ भी नहीं डालेंगे। तो यहाँ पर जब हम चाय के मसाला बना लेंगे तो हमें इसके लिए अदरक की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम चाय का मसाला से ही चाय आसानी से बना सकते हैं। अब हम यहाँ पर एक छोटा सा दिया ले लिए हैं, इसे हल्का सा गर्म कर लेंगे और चाय के अंदर डाल देंगे। तो आपको पता होगा दिया का क्या काम है। तो अक्सर तंदूरी चाय बनाने के लिए हमें बट्टे या तो मिट्टी की दिया की आवश्यकता होती है चाय बनाने के लिए। तो अगर आपको तंदूरी चाय बनानी है तो आप इस तरीके से तंदूरी चाय बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी होता है। इस तरीके से आप चाय ज़रूर ट्राई कीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने चाय बना लिया है, कितना बढ़िया चाय में कलर आया हुआ है। बहुत ही टेस्टी चाय होता है। आप लोग अगर एक बार इस चाय को पिएंगे तो आप लोग बहुत पसंद आएगा। तो आप लोग इस तरह से चाय बनाइए और कमेंट